किधर से आ रही हो? जहन्नुम से। जो पूछा है उसका सही जवाब दो। बाबा के घर से आ रही हूँ। किसकी इजाजत से? अकेला रहता है, अचानक से उसका ख्याल आया, दिल घबराया तो उससे देखने गई हूँ। यकीन नहीं आता तो खुद जाके उससे पूछो, हम सीधा वहां से आ रहे हैं। चलो अंदर बात करते तुम्हारे से। ओ गुलमकई, ये अपने बाप के घर किसकी इजाजत से गई? क्यों गई? वही मनाशुमा बगैर बताए चली गई। आज ये बगैर बताए अपने बाप के घर चली गई, कल पता नहीं किसके पास चली जाएगी। बेटा अमानत छोड़कर गया, इसका ख्याल रखना। तुम चाहती क्या हो? हा? जब तुमने अपने बाप के घर नहीं जाना होता तो साफ साफ इनकार कर देती हो, और जब तुम्हारी खोपड़ी में आ जाते तो खुद बताए बगैर चली जाती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बताओ ना जरा, क्या है तुम्हारे दिल में? हम दोबारा नहीं करेगा, गलती हो गया, माफ कर दो। पता तो चले कि तू गई क्यों, और कपड़े धो के भी नहीं लाई। वो रात को बाबा के लिए बुरा ख्वाब देखा था, हम लकड़ी काट रहा था तो वो ख्वाब अचानक से याद आया तो हम जज्बाती हो गया, सीधा बाबा के पास चला गया। तुमको यकीन नहीं आता तो जाके बाबा से खुद पूछो, हम सच बोल रहे हैं। छोड़ो ये ख्वाब, ख्वाब आ गया था तुमको। आज माफ करता हूं, कल ऐसा गलती दोबारा ना करना। अगर मकई तो पति ख्याल साथा करना, ख्याल रखा करो इसका। हम तुम्हारे बारे में जब भी सोचते हैं परमेशर, तो हमें बहुत परेशानी होता है। तुम सारा दिन घर में अकेला होते है, तुम्हारा दिल घबराता तो नहीं? नहीं। तो क्या करता रहता है दिन भर? वक्त कैसे गुजरता है तुम्हारा? पहले हम तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, फिर तुम्हारे घर के सारे काम करता है, और जो तुम्हारे कपड़ों के बटन टूटे वो लगाता रहता है, और फिर तुम्हारा इंतजार करता है। मोहल्ले में सलाम दुआ रखा करो, बहुत जरूरी होता है। किसी से बात हुआ तुम्हारा? हाँ, वो एक आया था, रजिया नाम है उसका। अच्छा, तो फिर क्या बात हुआ उससे? कुछ नहीं, बस इधर उधर का बातें करता रहा। फिर उसने पूछा कि हमारा गांव कैसा है, फिर हमने उसको बताया कि बहुत खूबसूरत है। वो बेचारा लोगों के घरों में काम करने जाता है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारा औरतें नौकरी करता है। क्यों? उनका शौहर कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि उनका बीवी किसी के जूते पॉलिश करे, उनके कपड़े धोए? ये बहुत बड़ा शहर है पलवशा, यहाँ पर इतना आसान नहीं है जिंदगी गुजारना, बहुत खर्चा है। अपने गांव में तो फसल भी अपना होता है, फल भी अपना होता है, अनाज भी अपना होता है। जिसका नहीं होता है वो इधर उधर से मदद मिल जाता है। यहाँ पर कोई किसी का मदद नहीं करता है, यहाँ पर बहुत महंगाई है। फिर भी बीवी और बच्चों को खिलाना तो मर्द का काम होता है ना? हाँ, मर्द का काम तो होता है, लेकिन अब देखो ना, गांव में भी तो तुम इतना सारा काम करता था। बकरियां चराता था, फसल का कटाई करता था, लकड़ियां काटता था। अब ये सारा काम भी तो मर्दों का ही होता है, लेकिन औरतें बाहर जाके वहाँ करता है काम। नहीं, ये काम औरत का ही होता है। जवान औरत ये काम करता है, बूढ़ा औरत नहीं करता। पहले हमारा अम्मा भी यही काम करता था, और अब मैं। और पता है, रजिया कह रहा था वो हमको भी किसी घर में नौकरी दिलवा सकता है। हमने तो साफ मना कर दिया, कहा कि हमारा शौहर कभी इजाजत नहीं देगा। नहीं, नौकरी करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारा औरतें बाहर जाकर घरों में नौकरी करते हैं। तो तुम अपना बीवी से नौकरी करवाएगा? परवशा, हमको तो इसमें कोई ऐब नजर नहीं आता है।
क्या बात है अम्मा, तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है? पता नहीं है, हमारा दिल घबरा रहा है, रात भर हमको नींद नहीं आया। वो ऐसे ही वहम करते हैं गुलमकई, कुछ भी नहीं हुआ तुमको। ऐसा करो, इसका खाना इधर रख दो, इसको खुद ही भूख लग जाएगा, फिर गर्म करके इसको खिला देना। गुलबस खान, बाहर आओ, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। या अल्लाह खैर। क्या बात है अजब खान? गुलबस खान, तेरे लिए बुरी खबर है। तेरे बेटे के अफसर का कॉल आया था कि वो फौत हो गया है, उसके ऊपर मशीन गिरकर। शहबाज खान, शहबाज, शहबाज, शहबाज खान, शहबाज, क्या कह रही है? क्या कह रही? क्या कह रही? हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा चला गया अल्लाह के पास। हमारा बेटा चला गया। गुलमकैद, सब्र करो बहन। हमारा बेटा खत्म हो गया है। सब्र करो, खुदा को यही मंजूर था, उसके आगे ना किसी की नहीं चलती। सब्र करो, सब्र करो। ऐसे रहोगे तो तेरे बेटे की रूह बेचैन हो जाए। सब्र कर। देख गुलमकैद, देख तेरी बहू नहीं रो रही, इसको सकता हो गया है, रुला दो इसको। गुलमकैद, इसको रुला दो। हमको कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। अम्मा को संभालो। जवानी में बेवा होने का दुख सहना बहुत मुश्किल होता। कैसे गुजारेगी बेचारी अपनी जिंदगी? जिस तरह हमने पहले गुजारा था वैसे हम अपना बाकी जिंदगी गुजारेगा। हाय, कैसा जुल्म टूटा तुम पर। तेरा तो जवान शौहर मर गया है। आज वो अपने माँ बाप के लिए मर गया, हमारे लिए तो वो बहुत पहले मर चुका था। बेचारी पागल हो गई, देखो क्या क्या बोल रही। तू ठीक कह रही है। देख, ये रो नहीं रही है ना, इसलिए इसके दिमाग पे सदमे का असर हो गया है। टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, जब रस्म और रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह। तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा, तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा। कर सुरखरू जो इश्क के है इम्तिहान है दुआ। जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना, वल किस्मत बांधे यम डेरा हैरान, स्तज सरगू बांधे दे जमाई मां। जा तौबा तौबा तौबा, ऐसा बेगैरत लड़की हमने कभी नहीं देखा अपना जिंदगी में। अब क्या हो गया माँ? रेशम जैसा बेशरम औरत हमने अपना जिंदगी में ना देखा ना सुना। अल्लाह तौबा। खुदा का वास्ता है अम्मा, आज तो उस बेचारी को गाली मत दो, उसका आदमी मर गया है। बेचारे, उसको अपने आदमी के मरने का कोई सदमा नहीं है। तुमको कैसे पता? एक आंसू नहीं था उसका आंख में।
अम्मा, कभी कभी तकलीफ का वजह से आंसू नहीं निकलता है। तुम क्यों उसका साथ देता है? क्या लगता है वो तुम्हारा? वो तो अपने मुंह से बोल रहा था कि हमारा आदमी तो हमारा लिए पहले ही मार गया था। हम सब समझता है वो ये सब जरदाब का वास्ते कर रहा था। अब उसको आजादी मिल गया है, अब वो दोबारा से इश्क लड़ाएगा। हम अपना बेटा पर उसका साया नहीं पड़ने देगा, मर जाए वो अल्लाह करे। हमारा एक बात गौर से सुन लो, अब तुमको कसम देता है जरदाब को रेशम के शोर के मरने की खबर नहीं देना। ठीक है अम्मा, हम जरदाब खान को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जरदाब खान कोई दूर नहीं है, इधर पास में ही है। और जिधर वो चुप है उधर बहुत सारा गांव का लोग गुजरता है। हम नहीं बताएगा, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसको बता सकता है। ऐसा बात चुपता नहीं है। इस मुसीबत से कैसे जान छूटेगा हमारा? अच्छा ठीक है, अगर उसको पता चल भी जाता है ना, तुम उसको बोलना वो इधर नहीं है, उधर ही रहे, दूर ही रहे यहाँ से। इस बेशर्म लड़की की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा बेटा हमारी आंखों से दूर हो गया। अल्लाह करे कि बेगैरत मर जाए, बाहर से गिर जाए, दरिया में डूब जाए। सुनो सुनो, तुम पलवशा हो ना? हाँ, हम पलवशा। मेरा नाम सारा है। हाँ हाँ, हमको रज़िया ने तुम्हारे बारे में बताया था। हाँ, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब ने बताया, बस मुलाकात नहीं हुई थी। तुम्हारे पास आना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बाजी, तुम नौकरी करता है? हाँ, अभी तो स्कूल जा रही हूँ, शाम में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तुम इतना काम कैसे करता है? तुम्हारा शोहर नहीं कमाता? हाँ, वो भी जॉब करते हैं, एक फैक्ट्री में मैनेजर है। तो फिर तुम्हारे घर का काम कौन करता है? तुम्हारे बच्चों को कौन पालता है? मैं खुद करती हूँ। और तुम क्या करती हो? हम क्या कर सकते हैं, हम तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, हमको कौन नौकरी देगा? हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन फिर भी जॉब करती हैं। लेकिन वो तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है ना। मेहनत मजदूरी कोई ऐप तो नहीं है। फिर भी हमको ये काम अच्छा नहीं लगता। जिन औरतों को अपने खून पसीने की कमाई खाने की आदत पड़ जाए, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं, चाहे वो उनका बाप हो, भाई हो, शौहर हो, कोई भी हो। जो रिस्क रोटी कमाता है उसी की इज्जत होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। हमारे इलाके में ऐसा नहीं होता, वहाँ मर्द को ही कमाना पड़ता है। इसीलिए तो औरतों को भेड़ बकरियों की तरह किसी के भी पल्लू बांध देते हैं। हाँ बाजी, तुम सही कहती है, हमारे इलाके में ऐसे ही होता है। हमारी सहेली है ना रेशम, उसके बाबा ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। जहाँ उसका दिल था वहाँ उसकी शादी नहीं करवाई। जो मर्द ज्यादा पैसा देता है ना, उसके साथ उसको बेच देता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आना तुम घर पे कभी। हाँ, हम जरूर आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ पलवशा, कैसा है? हम ठीक है। वो औरंगजेब हमने तुमको बताना था, वो रज़िया ने कहा था ना हमें एक बाजी से मिलवाएगा, हमें वो काम दिलाएगी, तो क्या हम चला जाए? देख पलवशा, तेरा मर्जी है, जाना है जा, नहीं जाना तो नहीं जा, तेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चला जाता है, वो हमको लेने आ रहा है। सही है सही है। अच्छा बात सुन पलवशा, फोन रख लेना अपने पास, कोई बात हो तो बताना मुझे, सही है? परेशान नहीं होना। और पैसे तो है ना तेरे पास? हाँ हाँ, हमारे पास है, हम फोन रखते हैं। खुदा पे मान। खुदा पामान।
आजा आजा। हमारी बीबी जी बहुत अच्छी हैं, डरने की बिल्कुल फिक्र नहीं कर। आजा पर आजा। बहुत अच्छा घर है। हाँ बड़ा अच्छा घर है बीबी जी का, और बीबी जी भी बहुत अच्छी है, तुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं होगी। आजा तू। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। काम वाली लाई हो? जी बीबी जी ले आई। पहले कहीं काम किया? बस अपने घर में करता है। मेरा मतलब है कहीं नौकरी की है? नहीं, मगर हमको सारा काम आता है। तुम जो कहेगा हम वो कर देगा। फुल टाइम जॉब कर सकती हो? अरे बीबी जी का मतलब है सुबह से शाम तक तुम उनके घर में काम कर सकती हो। हाँ बाजी, ये तो और अच्छा बात है। हमको कहीं और नौकरी नहीं करना पड़ेगा। बस तो फिर ठीक है, तुम आज से आ जाओ। बीबी जी आप इसे तनख्वाह क्या दोगी? देखो भाई, 2 दिन काम तो देखूंगी, काम पसंद आया तो अच्छी ही दूंगी, और ना आया तो 2 दिन की तनख्वाह दे दूंगी। ठीक है बीबी जी, मैं अभी चलती हूँ, शाम में आऊंगी, इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। इसे यहाँ के रास्ते नहीं पता ना, अभी बेचारी नई नई है। ठीक। देखो मेरे बेटे के मेहमान वगैरह आते रहते हैं, तुम्हें उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करना होगा। मैं बावर्ची से कह दूंगी कि वो तुम्हें काम समझाते, और तुम्हें घर की डस्टिंग वगैरह भी करनी होगी। क्या करना है घर का? सफाई, झाड़न वगैरह। जी। तुम्हारा नाम क्या है? पलवशा। सदरू। हम तो ऐसे ही डर रहा था। यहाँ लोग तो बहुत अच्छे हैं। बाजी है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है। क्या हुआ? खैरियत तो है? बुरा खबर है। अल्लाह खैर। क्या खबर है? हाशिम खान का फोन आया था, उसने बताया कि तुम्हारा सहेली है ना रेशम। क्या हुआ रेशम को? सब ठीक तो है ना? बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। उसका शौहर शहबाज खान का इंतकाल हो गया दुबई में। बेचारी, हमारी सहेली बेवा हो गई। वो खुदा का मर्जी के आगे किसका चलता है? जब उसको वहाँ हमारी जरूरत थी, हम यहाँ इतनी दूर बैठा था। तो फोन पे तो बात कर सकती है ना, बात करनी है। उसके पास फोन थोड़ा है। उसका ससुर है ना गुलबाज खान, उसके पास फोन है। मैं उसे नंबर लेकर आया था, अभी तुम्हारा बात कराता है। कौन बोल रहा है? हाँ गुलबाज खान, मैं आलमजेब बात कर रहा है। तुम्हारे बेटे के इंतकाल का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। बस उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनको जन्नत दे। अल्लाह की चीज से अल्लाह ने ले ली। मेरा बीवी पलवशा बात करना चाह रहा है रेशम से। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा इंतजार करो, मैं जरा टेलीफोन देता है। रेशमे, और रेशमे, रेशम में टेलीफोन दे दे राशा। टेलीफोन है, बात करो। रेशम, हम पलविशा बात कर रहे हैं। देखो, इधर अगर बात नहीं कर सकते तो उधर जाके बात कर ले। चलो, कोई बात नहीं, उधर बात करो। हाँ पलवशा बोल। तुम्हारा शोर का सुन के हमको बहुत अफसोस हुआ। तुम उस बात को छोड़ो, तुम अपना बताओ, कैसा है? मजा में है? खुश है? आलमजेब हमारा बहुत ख्याल रखता है। और हाँ, हमको यहाँ नौकरी भी मिल गया है। तुम नौकरी करता है? तुम जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है।
तुम अपना बताओ, तुम्हारे शोहर का मरने का तुमको दुख तो हुआ होगा ना? तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर हम फोन रखते हैं, हम तुमसे फोन पर तो बात कर सकती है ना? हाँ हाँ कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती तुम? ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तुम भी। रेशम, ये रेशम इद्दत में बैठ गया, घर के कितने काम कैसे होगा? काम तो वो कर रहे गुल वाकई। सफाई करना, बर्तन धोना तो काम काज नहीं होता ना। असल काम तो दरिया पे जाके कपड़े धोना, लकड़ी लाना होता है। वो सब कौन करे? और गुल मकई, ये मेरा काम तो नहीं है ना। ये तो पहले भी तेरा काम था, तू पहले भी करता था, अब भी कर ले। अब मेरे से काम नहीं होता, मेरे घुटने भी मेरे साथ नहीं दे रहे अब तो मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि कुछ इलाके के मर्दों को इकट्ठा करो और किसी मौलवी से जाके पूछो, उससे पूछो कि क्या किया जा सकता है। पता नहीं, वो तो यही कहेगा कि इद्दत का शरई हुक्म। हाँ हाँ हाँ, हुक्म है, मगर इसमें औरत की हालत को देखकर नरमी भी तो हो सकता है ना। रेशम के मियाँ को मरे हुए 2 महीने से ज्यादा होने वाला है। अगर रेशम को कोई बच्चा होने वाला होता ना, तो अब तक तो हो जाता ना। कब तक इद्दत में बैठा रहेगा? बैठने का कोई फायदा नहीं है। तुम कुछ तो करो। तो तुम ऐसा करो, तुम इस इलाके के मौलवी से जाके पूछो, और अगर इस इलाके का मौलवी तुम्हें कुछ ना बताए ना, तो किसी दूसरे इलाके के मौलवी से जाके पूछो। कुछ ना कुछ तो करो ना। हाँ, कोई ना कोई तो जवाब लेकर आओ, वरना हम पागल हो जाएगा। मोटी लग रही हो ना, बहुत ही अजीब ड्रेस है। नहीं नहीं, कहाँ से, बहुत प्यारी लग रही हो। तैयार है? कितना वक्त लगेगा? जी ऑलमोस्ट बस रेडी हैं। आंखों का मेकअप हो गया है, तुम लेंस लगा लो। मैंने तुम्हें कहा था कि ज्यादा मेकअप नहीं करना, बिल्कुल सादा चेहरा दिखाना है, नेचुरल ब्यूटी।
कहाँ सर, बिल्कुल लाइट मेकअप है, इसका कलर फेयर है इसलिए ज़रा आपको लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और वैसे भी कैमरे की डिमांड है। लेकिन मेरी डिमांड नहीं है, हल्का करो मेकअप इसका, इससे इंटरनेशनल मैगजीन में छपना है। पहले भी वो लोग 3 गर्ल्स के फोटो रिजेक्ट कर चुके हैं, थोड़ी मेहरबानी करो भाई। सुनो, तुम कहाँ से आई हो? हम गाँव से आए। यहाँ कैसे आई हो हमारे घर में? रजिया के साथ बाजी ने हमको काम पे रखा है। अच्छा ठीक है, इधर सामने आके खड़ी हो जाओ। आ जाओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। ये तुम क्या कर रहे? तुम्हारी फोटो बना रहा हूँ। तुम हमारी फोटो ले रहे? तुम्हारा गांव बहुत दूर है क्या? हमारा गांव बहुत दूर है। यहाँ किसके साथ रहती हो तुम? हम अपने शोहर के साथ आए। हमारा भी नया नया शादी हुआ है। शुक्रिया, आ जाओ। रुको 1 मिनट, लाओ मुझे रुक जाए। ये लो, ये रख लो, रख लो। इतने ज्यादा पैसे तुम हमको क्यों दे रहे? तुम्हारी फोटो बनाई है इसलिए दे रहा हूँ। तुम जिसकी फोटो बनाता है उसको इतने पैसे देते हैं? हाँ, अभी जो लड़की तुमने देखी थी उसकी भी मैंने कुछ तस्वीरें बनाई, उसको भी पैसे दिए। सब दुआ करो जिसके लिए तस्वीरें बनाई हैं, तो उससे पसंद आ गई तो तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। ये लो, रख लो। छोड़ कर चला गया, कोई ख्याल नहीं हुआ, छोड़ के चले गए। कब आएंगे? सलाम अलैकुम। सरदाब, तुम आ गया अचानक? हमारा आंखें तुम्हें देखने का वास्ते तरस गया था। हमारा घर का हमको हमारा बहुत याद आया तो हम वापस आ गए। झूठ बोलता है तुम। माँ का इतना ख्याल होता तो छोड़ कर ना जाता तुम हमको। हमको मालूम है, तुमको पता चल गया है कि रेशम का खावन मर गया, इसीलिए तुम वापस आए। तुम क्या पका रहा है? हमको दिल चाहता है मकई का रोटी खाने का। हमारा बात को टालो नहीं, तुमको पता चल गया ना। हमने दिलावर को मना भी किया था, कसम भी दिया था उसको। हमको दिलावर खान ने कुछ नहीं बताया, हमको खुद पता चला।
ये खबर सुनकर तो तुम दौड़ कर आ गया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करने वाला है तुम? ये हमारा घर है, इलाका है, कब तक यहां से दूर रहे? पहले तो हमको देख के तुम खुश हुआ, मगर अब क्या हो गया? हमको बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या करेगा अब तुम। रेशम का शौहर मर गया है, मगर वो आजाद नहीं हुआ है। उसका सूसर है उसका हिफाजत करने का वास्ते। वो अपना इज्जत के लिए कुछ भी कर जाएगा। वो मार देगा तुमको। तुम चला जाओ यहाँ से, वरना वो तुमको मार देगा। तुम खुद भी मरेगा और अपने पीछे अपने भाई को भी मरवाएगा। जब गुलबाज खान तुम्हारा खून करेगा तो फिर दिलावर भी चुप नहीं रहेगा, वो भी उसको मार डालेगा और फिर गांव वाला उसको नहीं छोड़ेगा, या फिर पुलिस उसको फांसी चढ़ा देगा। कोई किसी को नहीं मारेगा। तुम यहाँ से नहीं जाना चाहता तो ठीक है, रह जाओ यहाँ, मगर हमारा एक बात मानना होगा। बोलो। तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा लड़की ढूंढेगा। हम तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। अल्ताफ खान का शादी होगा तो सिर्फ रेशम से होगा, वरना जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। तो फिर तुम भी ये सच सुन लो, हम एक बेवा लड़की से तुम्हारा शादी नहीं करेगा। हमारा जिंदगी में वो लड़की इस घर में नहीं आ सकता। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। रेशमी, रेशमी हमारा बात सुनो। तुम तो हमको नजर भर के देखने भी नहीं देता। 25 रातों से हम सोए नहीं है। तुम्हारी आवाज कानों को सुनने को तरस गया है। हम तड़प रहे और तुम हमको देख भी नहीं रहे। तुमने वादा किया था कि तुम आइंदा हमसे नहीं मिलेगी। तुम वादा खिलाफी कर रहे है। रेशमी, वो वादा तो शहबाज खान की मौत के साथ दफन हो गया। औरत को जिस नाम से बांधा जाता है ना, वो मर्द जिए या मरे, औरत को उसी नाम के साथ जिंदगी काटना पड़ता है। ये बात जरूरी तो नहीं है। तुम क्यों उस घर में रह रहे? तो और क्या करें? यहाँ तो हर किसी का ख्वाहिश है कि उसके बाप के घर से उसकी डोली और उसके शौहर के घर से उसका जनाजा उठे। हम अपने जनाजे का इंतजार ना करें तो और क्या करें? तो एक बार फिर डोली में बैठो और हमारे घर आओ। तुम ये बात सबको समझाओ फिर। रेशमी, तुम कुछ करो, अपने बाप से बात करो ना। तुमको शहबाज खान से मोहब्बत तो नहीं हो गया? ये तुमने कैसा सवाल किया? यही सवाल है जो हमको तंग कर रहा है। तुम्हारा दिल हमसे बदल गया। तुम भी शादी करो, फिर तुमको पता चल जाएगा। रेशमी, रहम करो, छोड़ो सब कुछ, भाग चलो हमारे साथ। सरदाब खान, तुमने सिर्फ हमसे मोहब्बत करना सीखा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम औरत हैं और औरत को अपना घर, खानदान और रिश्तों से मोहब्बत करने के साथ साथ उसका इज्जत संभालना है। औरत के लिए इज्जत मोहब्बत से ज्यादा बड़ा है।
हमने जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत किया है और वो तुमसे किया है। और तुम हमेशा हमारा मोहब्बत रहेगा। जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना, जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना, जाना तुझ पे जाना, जाना तुझ पे जाना, जाना